नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जुलाई महीने के करंट अफेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के करंट अफेयर्स के सेक्शन को सॉल्व करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की। इसमें वर्ष 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में टीबी रोगियों में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। 233 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब की कोई महिला अध्यक्ष बनी है। इंग्लैंड की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान क्लेयर कोनार पहली महिला क्रिकेट अध्यक्ष बनी है। इन्होंने कुमार संगकारा की जगह ली। हवाई पट्टी के दोनों छोरों पर AWM प्रणाली पाने वाला कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। AWM प्रणाली का मतलब है एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वी मुरलीधरन और PP चौधरी ने संयुक्त रूप से लॉस एंजलिस में विश्व की पहली योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया। स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत 77वें स्थान पर है। ब्रिटेन इसमें सबसे ऊपर है। स्विस नेशनल बैंक सांख्यिकी रिपोर्ट 2019। वर्ष 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेगा। ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्णा $1,50,000 चेसेबल मास्टर ऑनलाइन टूर्नामेंट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। स्टार्टअप जीनोम द्वारा GSER 2020 के अनुसार बेंगलोर को दुनिया के शीर्ष 30 रैंकिंग में शामिल किया गया है। दी यंग विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 शीर्ष 100 में 2 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है। इसमें IIT रोपड़ को 62वां स्थान एवं IIT इंदौर को 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने ई-आवेदन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ई-पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार जीता। उत्तराखंड में जुरासिक एरा प्लांट के संरक्षण के लिए भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। जानकारी के आदान प्रदान के लिए स्विट्जरलैंड के शीर्ष 3 भागीदारों में भारत का नाम है। OECD वैश्विक मंच का अध्ययन। 24 बार ग्रैमी विजेता पॉप स्टार बियोंसे को वार्षिक BET पुरस्कार 2020 के 20वें संस्करण में मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया। विगत 50 वर्षों में भारत में 45.8 मिलियन महिलाएं लापता, UNFPA की रिपोर्ट। के वेणुगोपाल को 1 साल के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। वहीं तुषार मेहता को 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के नितिन मेनन अंपायरों के ICC एलिट पैनल के सबसे कम उम्र के सदस्य बने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक शुभारंभ किया। भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना ने मलक्का जलडमरू मद की ओर पैसेक्स का संचालन किया। भारत सरकार ने 30 जून 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 6 महीने के लिए नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा 21वीं सदी का भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी नामित किया गया है। 77.9% रूसी मतदाताओं ने 2036 तक सत्ता में बने रहने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पक्ष में मतदान किया। मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 में भारत का बाह्य ऋण में 2.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन। 2019 में 53.6 मिलियन टन ई कचरा प्रोड्यूस किया गया। इसमें भारत का स्थान तीसरा है। चीन इसमें सबसे ऊपर है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक ई कचरा मॉनिटर 2020 रिपोर्ट। भारतीय रेलवे ने बीना मध्य प्रदेश में सोलर प्लांट स्थापित किया और रेलवे ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली की आपूर्ति करने वाला विश्व का पहला संगठन बन गया है।
भारत एसडीजी सूचकांक 2020 में 117वें स्थान पर है। स्वीडन इसमें सबसे ऊपर है। सतत विकास रिपोर्ट 2020। भारत ने मानवीय संकट और आपदाओं के लिए इन्फॉर्म जोखिम सूचकांक 2020 में 31वां स्थान हासिल किया। सोमालिया इसमें सबसे ऊपर है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी। आरसी भार्गव मारुति सुजुकी के अध्यक्ष ने गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी। भारत वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 के JLL के 11वें संस्करण में 34वें स्थान पर है। यूके इसमें सबसे ऊपर है। भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से NIV ने भारत का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल AIBA विश्व पुरुष रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर हैं। वहीं महिलाओं की रैंकिंग में मंजू दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर हैं। पीएम मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में रीवा सौर परियोजना। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। यह कोविड-19 महामारी के दौरान मालदीव, ईरान और श्रीलंका के 3 देशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने का राष्ट्रीय प्रयास का एक हिस्सा था। मध्यमान औसत वैश्विक तापमान 5 वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। WMO की रिपोर्ट। भारतीय बटालियन ने 2020 के लिए वार्षिक UNIFIL पर्यावरण पुरस्कार जीता। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस स्टेशन को भारत में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। तेनजीन गेचे टेथोंग द्वारा लिखित एक पुस्तक परम पावन 14वें दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी का विमोचन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ने भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया। भारत का वर्ष 2019-20 के लिए यूके दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है। अमेरिका प्रथम स्थान पर है। अरुणाचल प्रदेश के एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता केजांग डी थोंगडोंग ने अपने वृत्त चित्र ची लूपो के लिए वर्ष 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का 10वां संस्करण जीता। RIL और HEIQ के सहयोग से लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने ट्रिपल वायरल सील्ड टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया का पहला पुनः प्रयोज्य PPE लॉन्च किया। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया का विमोचन किया गया। US 2019-20 में $88.75 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। सचिन अवस्थी को वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 से लंदन में शीर्ष प्रचारक के रूप में सम्मानित किया गया है। दुनिया की आबादी का 8.9% 2019 में भूखा रह गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट। अंजी खड़ पुल जम्मू कश्मीर में भारत और रियासी को जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल। टाटा के एन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के जिम टाइसलेट ने USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 जीता। हुरून रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी 5वें स्थान पर हैं। जेफ बेजोस सबसे ऊपर हैं। बांग्लादेश के भाईदुल आलम, ईरान के मोहम्मद मुसाइद, नाइजीरिया के डापो अल्रुनियुमी और रूस के स्वेतलाना प्रोकोपेयोवा को उनके साहसिक कार्य के लिए 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कुशमन एंड वेकफील्ड 2020 का वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। लागत और परिचालन स्थितियों में भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन सबसे ऊपर है। वैश्विक कौशल सूचकांक 2020 भारत ने बिजनेस डोमेन में 34वां स्थान प्राप्त किया, डेटा साइंस डोमेन में 51वां स्थान और प्रौद्योगिकी डोमेन में 40वां स्थान हासिल किया। संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 पिछले एक दशक में भारत ने गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है।
होप मिशन जापान की मदद से संयुक्त अरब अमीरात पहला पश्चिमी एशियाई अरब देश बन गया है जिसने मंगल ग्रह पर पहली बार अंतर्ग्रहों के अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की। भारतीय नौसेना ने लद्दाख में भारत चीन सीमा प्रस्ताव की पृष्ठभूमि के खिलाफ समुद्री अभ्यास करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नौसेना के साथ एक छोटी संयुक्त नौसैनिक मार्ग अभ्यास किया। ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप 2020 कोविड-19 के कारण स्थगित। कामकाजी लोगों के लिए भारत 10 सबसे खराब देशों में शामिल है। ITUC वैश्विक अधिकार सूचकांक 2020। फैम पे भारत का पहला नियो बैंक है जिसने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ भारत का पहला नंबर कार्ड लॉन्च किया। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने मानवता के लिए प्रथम संस्करण गुल्बेनकियन पुरस्कार जीता। प्रसिद्ध अपराध लेखक S. हुसैन जैदिने ने हाल ही में द एंड गेम नामक एक उपन्यास लिखा है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अगर आप इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।